अगर आप 70s और 80s के बीच की पैदाइश हैं तो स्वाभाविक है आपने सिनेमा का वह दौर देखा होगा जब ब्लैक एंड वाइट से ईस्टमैन कलर की फिल्मों का आगाज हुआ था। घरों में शटर वाले टीवी हुआ करते थे, छतों पर लंबी रॉड के एंटीना घुमाना और फिर जोर से चिल्लाना आ गया, यह भी एक कला हुआ करती थी। यकीन मानिए, पुरानी फिल्में और पुराने सुपरस्टार्स का अपना अलग क्रेज आप में आज भी जिंदा है। आज हम आपको 90s की एक फिल्म का एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते हो। हाँ, उस फिल्म को बहुत बार देखा भी होगा, नाम भी सुना होगा, डायलॉग भी याद होंगे। फिल्म है तिरंगा। जाने माने फिल्म सुपरस्टार राजकुमार और तेज तर्रार अभिनेता नाना पाटेकर की यह फिल्म आज भी किसी न किसी चैनल पर किसी राष्ट्रीय पर्व पर आ ही जाती है। इस फिल्म से जुड़ा एक बहुत ही रोचक किस्सा आज आपके सामने पेश है। साल था 1993, तारीख थी 29 जनवरी और दिन था शुक्रवार। तिरंगा इसी दिन रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म के बनाने में निर्देशक मेहुल कुमार को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। दरअसल सुपरस्टार राजकुमार के साथ रोल करने के लिए डायरेक्टर मेहुल कुमार को कोई जबरदस्त अभिनेता मिल नहीं रहा था। वह इसलिए क्योंकि उस दौर के अन्य अभिनेता ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर राजकुमार साहब के साथ रोल साझा किया तो समझो सपोर्टिंग एक्टर बनकर रह गए। राजकुमार साहब ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह का किरदार निभा रहे थे, लेकिन इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए निर्देशक को कोई दमदार आदमी नहीं मिल रहा था। निर्देशक मेहुल कुमार ने इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए पहले नसीरुद्दीन शाह से संपर्क किया। रोल तो उन्हें बेहद जानदार लगा, लेकिन जैसे ही जाना कि राजकुमार साहब के साथ स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा तो शाह ने तुरंत मना कर दिया। इसके बाद मेहुल ने रजनीकांत से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। अब मेहुल कुमार के सामने बड़ी मुसीबत आ गई कि आखिर किसको लाएं। डायरेक्टर मेहुल ने नाना पाटेकर को फोन किया। पहले तो नाना पाटेकर ने कॉमर्शियल फिल्में नहीं करने की बात कहकर मना कर दिया, लेकिन मेहुल कुमार को अचानक लगा कि नाना के आने से फिल्म में जान आ जाएगी। सो डायरेक्टर ने जमकर नाना पाटेकर से मान मनौवल की और आखिर में इंस्पेक्टर वागले के रोल के लिए उन्हें मना लिया। लेकिन मेहुल की मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं हुई। असली दिक्कत तो तब खड़ी हुई जब डायरेक्टर मेहुल ने राजकुमार साहब को फोन करके इस बात की जानकारी दी। नाना पाटेकर का नाम सुनते ही राजकुमार साहब ने कहा, अरे मेहुल, उसका दिमाग बहुत खराब रहता है, सुना है कि वह सेट पर गाली गलौज कर देता है। डायरेक्टर ने राजकुमार साहब की इस गलतफहमी को क्लियर किया और कहा, नाना ने बस एक ही शर्त पर फिल्म साइन की है कि अगर राजकुमार साहब सेट पर इंटरफेयर करेंगे तो वह सेट छोड़कर चले जाएंगे। डायरेक्टर मेहुल की बात सुनकर राज साहब ने तसल्ली दी और कहा कि वो फिल्म के लिए आगे बढ़ें। इसके बाद 6 महीने में यह फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट हो गई। लेकिन कहा जाता है कि फिल्म सेट पर नाना पाटेकर और राजकुमार साहब ने कभी एक दूसरे से बातें नहीं की। दोनों सेट पर एक साथ बैठते थे, लेकिन अपनी अपनी किताबों में बिजी रहते थे। आपको यह हमारा बॉलीवुड समाचार कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यथार्थ समाचार, बॉलीवुड रिपोर्ट।